अरे हे अरे हे मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है ये वो हमसे कुछ टुकड़ा टुकड़ा रहता है। मुनीम, मुनीम, समय देर में समझा करो। जी मालिक, मालिक क्या लगा रहते हो? कभी समय से आते हो, कभी नहीं आते हो। अगर ऐसा ही लग रहा है तो काम से निकाल दूंगा। क्षमा करिएगा मालिक, लेकिन हमने आपको बता के गए थे। बता के गए थे? जी मालिक। कब बता के गए थे? अरे शाम को जब आप हुक्का पी रहे थे। हाँ नहीं तो हुक्का पी रहे थे? मुनीम जी, हुक्का हम पी रहे थे कि आप हुक्का पी रहे थे? अरे आप पी रहे थे मालिक। हाँ नहीं तो किसे बता दिया मुनीम जी आपने? क्षमा करिएगा मालिक, वो गैया बच्चा दी थी इसलिए नहीं आ पाए। गैया? हाँ, अब ये आपने गैया को खरीद ली। अरे मालिक, वो बेटी की शादी थी ना, इसलिए नहीं आ पाए। अरे गैया ने बछड़ा दिया था कि बेटी की शादी थी? अरे बेटी को बच्चा हुआ था, गैया की शादी हुई थी। क्या बकते हो मुनीम? अरे मालिक, मैं बाबला हूँ, हम कुछ भी बकता हूँ, क्षमा कर दीजिए मालिक। यही करते रहो तुम। जब निकाल दूंगा काम से, एक ढेला नहीं मिलेगा तब समझ में आएगा। नहीं मालिक, भाई आप हमको अभी अपने बच्चे बेटी की शादी करनी है मालिक, माफ कर दीजिए मालिक, माफ कर दीजिए। क्या कर देंगे शादी? हाँ क्या बोले मालिक? हाँ नहीं तो करवा देंगे शादी। हाँ सुनो, सुनिए, चलिए। मुनीम जी मालिक, ये तो सामान समेटो, चलो यहाँ से। जी मालिक। मुनीम जी मालिक, कहाँ पर गए? अरे आया मालिक, ये तुम्हारे कहीं मानेगा। पिताजी, क्या है बेटा? है और क्या, प्यास के मारे जोश से प्राण आ गए हैं। बेटा धीरज धर, समय सदा एक सा नहीं रहता। तो मैं भी तो यही कहता हूँ, समय सदा एक सा नहीं रहता। पुरानी बातें पुराने समय के लिए तक थी। आप उन्हें अभी अपनी छाती से ऐसे चिपकाए हुए हैं जैसे बानगी मरे हुए बच्चे को चिपकाए रहती है। आप घनश्याम की बात जो
के जल के सिवा हम किसी और का जल ग्रहण नहीं करते थे, और यही हमारे चातक का व्रत है। और इस व्रत से ना तो आज तक हमारे गोत्र में किसी की मृत्यु हुई है और ना कोई दूसरा अनर्थ। आप कहते हैं कोई अनर्थ नहीं हुआ। इन छिपरों से निकलने वाले धुओं को तो देखिए, क्या आपके घनश्याम का जल शुद्ध रह गया है? नहीं, घनश्याम का जल दूषित हो चुका है। परंतु मैं कहता हूँ इस प्यास की यंत्रणा से बढ़कर और अनर्थ क्या ही होगा। बेटा धैर्य रख, अपने इसी व्रत के कारण पानी बरसता है और धरती माता की गोद हरी भरी होती है, और फिर यह व्रत इस तरह से नष्ट कर देने की वस्तु नहीं है पुत्र। पिताजी, व्रत पालन करते हुए इतने दिन हो चुके हैं, परंतु जल की पूर्णता नहीं की। गर्मी ऐसी पड़ रही है कि धरती के नदी, नाले, नहर, तालाब सब सूख गए। फिर भी सूर्य के निकट रहने वाले मेघों में अब तक पानी भी कैसे दिख सकता है? बेटा बड़ा ढीठ, चल मैं तेरी बात यदि एक समय के लिए मान भी लूं, तो तू जल कहाँ से ग्रहण करेगा? चुप क्यों हो गया? बता, जल कहाँ से ग्रहण करेगा? कहाँ से क्या मतलब? उधर ही से करूंगा जहाँ से और लोग करते हैं। जहाँ से और लोग करते हैं? कहाँ? वहाँ पास की पोखर से, जहाँ अनेक पशु पक्षी जल पीते हैं। तुम वहाँ जल पी सकोगी? बोलो, है हिम्मत? हाँ, सच कहा पिताजी आपने। वहाँ पे कितनी गंदगी है। हाँ वहाँ पे सूखी पत्ते, सूखी डंठलें, यहाँ तक कि मनुष्य भी अपना अपशिष्ट प्रवाहित करते हैं। हाँ पुत्र, और ये मनुष्य उसे कृत्रिम तरीके से शुद्ध करने का ढोंग करता है और उसे पीने का दिखावा भी। तो क्या तुम्हें चातक पुत्र होकर इन नकलची मनुष्य की तरह कराना चाहोगे? नहीं, मैं वहाँ गंदा जल कदापि ग्रहण नहीं करूँगा। हाँ पुत्र, तो फिर तू जल ग्रहण करने की जिद छोड़ दे। क्या? जल ग्रहण करने की जिद छोड़ दूँ? नहीं, मैं गंगा जल ग्रहण करूँगा। क्या? गंगा जल? बेटा, गंगा जैसी पवित्र नदी को भी यह मनुष्य अपवित्र करने में तत्पर है। परंतु गंगा जी तो यहाँ से 5 दिन की उड़ान पर है, और तू? पिताजी, मैं वह सब देख लूंगा, परंतु मैं गंगा जल ही ग्रहण करूँगा। ठीक है, नहीं मानता तो जा, परंतु मेरी एक बात याद रखना, यदि तूने गंगा के अलावा कहीं एक बूंद भी दी तो हमें मुंह ना दिखाना। Mm-hmm.
गोकुल, ओ बेटा गोकुल, कहाँ रह गया बेटा? बड़ी देर लगा दी आज। इस भीषण गर्मी में काम करते करते प्राण निकल जाया करते। सुबह थोड़े से चने खाकर गया, कह रहा था आज मजदूरी मिलेगी बाबा, उससे आटा लेकर आऊंगा और अपने हाथों से आपको खिलाऊंगा। कहाँ रह गया बेटा? बाबा, बाबा, कहाँ रह गया था बेटा? बाबा, आज पैसों का बंदोबस्त फिर नहीं हो पाया। अब कैसे चलोगे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पर मुझे ये बता, मुझे देरी काहे में हो गई? बाबा, आज सुबह जब मैं काम पर गया तो देखा तो इंजीनियर साहब आए। तो इंजीनियर साहब बहुत खफा थे। शायद इंजीनियर साहब ने वासिया साहब को ही देख लिया। अध्याय यह बोझा आज पूरी तरह मजदूरों पर उतारा और साहब को काम को मजदूरी देने से भी मना कर दिया। अदालत के फैसले की तरह जिसकी कहीं अपील नहीं हो सकती। साहब की बात मानकर सभी मजदूर अपने अपने घर चले गए और मंजूरी आज भी न मिल सकी बाबा। कोई बात नहीं बेटा, अब काम लगने में सबको लगा ही रहता है। कभी मजदूरी मिलती है और कभी नहीं। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात। उसके बाद जब मैं घर लौट रहा था तभी मुझे रास्ते में एक बटुआ पड़ा मिला। अरे वाह, अरे इसे खोल कर तो देखो, लगता है इसमें बड़ा ही खजाना है। ऐसा मत करना। अरे खोल कर देखो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। पिताजी की शिक्षा है ना, ये सब करना गलत है। अरे मूर्ख, ये भी तो सोचो, बाबा घर में भूखे हैं, इससे तुम्हारी 2 वक्त की रोटी आराम से चल सकती है। तो तुम ईमानदार रहो, ये बटुआ जिसका है उसे लौटा दो, वो तुम बेकार है। वो तुम बेकार नहीं है, वो तुम बेकार है। वो तुम बेकार नहीं है, वो तुम बेकार नहीं है, वो तुम बेकार नहीं है। चुप हो जाओ। ये बटुआ जिसका है मैं उसे वापस कर दूंगा। बाबूजी, बाबूजी सुनिए, बाबूजी।
मालिक, उसका हिसाब देखा आपने? हाँ मालिक, उसका पूरा हिसाब बन गया है। अच्छा, तो चलिए आइए देख लेते हैं भैया का हिसाब भी। जी मालिक, कहाँ रह गई? ये रहा भैया का हिसाब। ये सब तो ठीक है मुनि, पर वो जो आप बता रहे थे कि आपकी मछली वाली बिटिया, वो तो बड़ी सुंदर है। ये क्या बोल रहे हैं मालिक? अरे उसके लिए लड़का देखे हैं मुनीम जी। तब ठीक है। नहीं तो बाबूजी सुनिए, बाबूजी। मालिक आपको कोई बुला रहा है। हमको भी सुनाई दे रहा है। आप सोचे भाई बाबूजी, आपने कुछ सामान मिल गया है क्या? सामान? मुनीम जी, आपने फिर कुछ गिरा दिया क्या? नहीं मालिक, हमने तो कुछ नहीं गिराया। हाँ नहीं तो ये काम ढंग से नहीं होता आपसे। ये क्या बोल रहा है? याद आया मालिक, जहाँ आप हमें फटका रहे थे ना, तो वहाँ आपका बटुआ भी गिर गया था। बटुआ? हाँ, बटुआ गिर गया और आपने बताया कि नहीं हमको। लेकिन वो बात क्या थी ना मालिक, कि आपने सिर्फ अपना ही सामान उठाने का बोला था। हाँ नहीं तो कहाँ सामान दिखाओ। ये तो मेरा बटुआ है, लाओ से। माफ करिएगा, पर मैं कैसे मानूं कि ये आपका बटुआ है? अरे मुनीम, जाके बताओ इसे कि बटुआ हमारा है। ये लड़के, ये बटुआ हमारे मालिक का है। अरे जो वापस कर दो। अरे तो तुम मुनीम भी तो अपने मालिक के हो। अरे तुम देखो, इसमें हमारे मालिक का आधार कार्ड, पैन कार्ड और वो दूसरी बीवी का फोटो भी होगा। अरे ऐसे बोल रहा मुनीम, मुनीम तो घर में बताओ तुमको। अरे चुप हो जाओ भगवान, चुप हो जाओ, ऐसे ही बोल रहा है। चुप हो जाओ भगवान। मुनीम पीछे हटो, पीछे हटो। लड़के, बटुआ हमारा है, तुम चाहे तो कुश्ती कर लो। जी देखो, इसमें 45 रुपए होंगे और वो चवानी का सिक्का एक होगा और 4 चवानी होगी और 2 दुआनी होगी। ये तो आपकी है। देखिए इसमें सब है नहीं। सब कुछ है। आवाज बेटा, ये लो अपना इनाम रखो, 2 रुपया। माफ करिएगा बाबूजी, पर मेरे पापा ने मुझे किसी से भीख लेने से मना किया। अरे रख लो, प्यार से दे रहे हैं। बाबूजी, हम गरीब जरूर हैं, पर अपने स्वाभिमान से पीछे नहीं हटे। ये मुफ्त का पैसा मैं नहीं लूंगा। वाह बेटा, हमें तुम्हारी खुददारी पसंद आई। मुनीम जी। जी मालिक। कुछ सीखिए। जी मालिक। सुनो। आराम से। अरे सुनिए, चलिए। मुनीम जी पीछे आओ। ये लड़के, वो दूसरी बीवी वाली बात है ना, बाहर किसी को मत कहना, अच्छी बात नहीं होती। या नहीं तो अरे मुनीम। जी मालिक। अरे अभी आया मालिक। बिल्कुल ठीक किया बेटा, जो तूने मेरे से 1 रुपया उधार नहीं लिए। पर बाबा, अगर मैं उनसे 2 रुपया उधार ले लेता तो हमारा काम बन जाता। नहीं बच्चा, इस प्रकार का उधार लेना भी एक तरीके का भीख मांगना ही होता है बेटा। मैं तो भगवान ने मुझे ऐसी मति दी है, मैं तो यही देखकर निहाल हो गया बेटा। तो एक दिन की भूख तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी बच्चा। जिस प्रकार चातक अपने प्राण देकर भी पेट के अलावा किसी अन्य का जल ग्रहण नहीं करता, उस प्रकार तुम्हें अपनी ईमानदारी की एक कभी मत छोड़ना बेटा। हमेशा ऐसे ही रहना, हमेशा ऐसे ही। पिताजी,
कोई किसी का पिता है और ना कोई किसी का पुत्र। पिताजी, मैं घनश्याम की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं की है। अब पिताजी, मैं इस व्रत को कभी तोड़ने की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इस व्रत को महत्व समझ गया हूँ पिताजी, और पिता और पुत्र के रिश्ते का भी महत्व समझ गया हूँ। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मन तेरा जो राग है, मोहे समझ ना आए। पास है जो सब छोड़ के दूर को पास बुलाए। तो ये थी प्रस्तुति टोटल और कुटीर की। एक बार बताऊँ सभी कलाकारों के लिए तो ये थे इस छोटी सी कहानी के नाटक के पात्र। सुकुल के किरदार में देवांशु सिंह परिहार, मुनीम के किरदार में राहुल चौरसिया, सेठ जी की पत्नी और मन की जो अच्छाई है उसके किरदार में सानवी, मन की जो बुराई है उसके किरदार में अभिषेक, पक्षी का जो बेटा है बालक चातक के रूप में आदित्य, और 3 किरदारों में आपने अलग अलग भूमिका में देखा आकाश कुशवाहा। तो ये लोगों का एक हफ्ते का एक छोटा सा प्रयास था, और नाटक की स्क्रिप्ट ना बना करके कहानी को उसके स्वरूप से संवाद बनाना इनकी अपनी प्रक्रिया रही, और जो भी था इन्हीं का था। तो एक बार संगीत और लाइट के लिए हमारे साथी जो साथ में थे, लाइट में शुभम ऑपरेट कर रहे थे और संगीत में कृष्णा और ईशू थे, फोटोग्राफी में वैभव है, रंग साधक के सचिव और कोषाध्यक्ष रूपाली कृष्णानी और अक्षय वडेजा से नागरिक। वैसे अगर इस नाटक के निर्देशक होते तो उनसे हम पूछते कि उनकी क्या प्रक्रिया रही होगी, पर दर्शकों के अनुभव के तौर पर मैं हर्षल जी से आग्रह करूंगा कि आप जो भी 2 शब्द कह सकें। ये जो फॉर्मेट हमने प्रयास किया है कि इस तरह से कुछ काम किया जाए, ये आपको किस तरह से बतौर दर्शक समझ में आया और इन लोगों की मेहनत किस तरह की लगी, हम चाहेंगे कि आप 2 शब्द इसके बारे में कहें। ठीक है, उठना पड़ेगा, हाँ, बाकी लोग सुन सकें बस। अमित जी, धन्यवाद आपका। मेरा पहली बार ही इस तरह का प्ले पे आना हुआ है, सतना के अंदर पहली बार आना है, और इससे पहले हम लोग सागर में कई प्लेस को देख चुके थे, PhD में भी हम लोग काफ़ी प्लेस देखे। तो मुझे पर्सनल लेवल पर आप लोगों की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी,
और स्पेशली मुझे वो कैरेक्टर जो इन्होंने निभाए, 3 कैरेक्टर निभाए थे, जिसमें मुनीर का कैरेक्टर बहुत अच्छा था, थोड़ा हाथ से उत्पन्न करने की कोशिश की, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, बहुत सुधाकर जैन सर हैं वो पीछे बैठे हुए हैं, मैं सिर्फ आग्रह है कि आप भी 2 शब्द कहें। आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं और आपके पिताजी ने साहित्य में काफ़ी काम किया। नाटक की विधा सतमा में बहुत कम देखने को मिली। ये महाराष्ट्रियन जो कल्चर जो इंदौर में भी आया, वहाँ तो अक्सर बहुत से नाटक होते रहते हैं, लेकिन सतमा में यह विधा लगभग लुप्त होती जा रही है। और हमारे इन नौजवान साथियों ने जो इसको पुनर्जीवित किया है, और वो तो एक अनुभव, एक संयोजना जिसने इस कथा का चयन किया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो जीवन प्रदान किया है बच्चों ने और बहुत अच्छा लगा। ये इस तरह की चीज़ है जिसमें हो सकता है आपको बहुत सफलता, मतलब जो कहना चाहिए जो जन समर्थन या लोगों की उपस्थिति है वो शायद ना मिले, लेकिन धीरे धीरे आएगा सब। और ये कला आगे बढ़ना चाहिए, मेरी पूरी प्रार्थना है। और आप सबको आभार और प्रकट करने के लिए अनामिका संधि से मैं आग्रह करूँगा दर्शकों के लिए। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। और सबसे मतलब आभार करने से पहले मैं इन कलाकारों के लिए एक बार जोरदार ताली आज हम सबको संडे के दिन रील स्क्रॉल करने से बचाया और इतनी अच्छी चीज़ें हमारे सामने प्रस्तुत की। और ढाकरिया सर, आपको प्रणाम कि ऐसे 2 होनहार कलाकार हमें मिले। और ऐसा लग रहा है कि बात कहते हैं कि खून में है, वो आज दिख गया हमें। और ये हमारे पुराने कलाकार तो हैं ही साथ में। तो मैं आशा करती हूँ और मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि ये ज़रूर बहुत कुछ अलग करने वाले हैं, बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने अपना कीमती समय निकाला। और हम बस इस छोटी सी संख्या को जल्दी ही बड़ा रूप देंगे। और हमारी कोशिश है कि आज हम ये देखकर जा रहे हैं, हम 10 लोगों को और बताएंगे, क्योंकि अगले संडे का हमें इंतज़ार रहेगा। और पूरी कोशिश रहेगी कि हम कुछ और नया बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और इन बच्चों ने जो आज किया है, और बिना किसी के डायरेक्शन के, क्योंकि बिना शुभम, अमित, मयंक, इन सब के बिना ऐसा लगता है कि कुछ हो नहीं पाएगा। लेकिन जो जज्बा आज इन बच्चों ने दिखाया है ना, अब हमारे अंदर और हिम्मत आ गई है कि हमारी टीम और मजबूत हो गई है। तो धन्यवाद बच्चों और आप सभी का। आप में से यदि कोई कुछ बोलना चाहे तो बिल्कुल फ्री है, आप बोल सकते हैं। और जैसा कि है कि अगले संडे या बाकी संडे में अलग अलग कहानियाँ उठाएंगे और अलग अलग जॉनर में भी जाने की कोशिश करेंगे। चिल्ड्रन थिएटर की तरफ भी कुछ 1-2 परफॉर्मेंसेज होंगी। और इस बार जो है तो कुछ प्रोसेस में हम लोग डायरेक्शन का भी इम्प्लीमेंट करेंगे कि वो ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज हो, अगर खासतौर पे बच्चों के साथ काम करेंगे। इन लोगों ने तो कुछ काम किया हुआ है, इसलिए इस तरह से इन लोगों ने इसको कर पाए। नए लोगों के साथ ये दिक्कत होगी तो उनको एक डायरेक्टर की ज़रूरत होगी ही होगी। तो बिल्कुल अलग अलग जोनर के काम करने की कोशिश करेंगे। और जो अगली कहानी होगी, हो सकता है उसमें आपको कोई हास्य मिले, या ऐसी कहानियाँ जो शायद आपने नहीं पढ़ी होंगी, या पढ़ी होंगी तो उसके मंचन का स्वरूप आपने सोचा नहीं होगा, या सोचा होगा तो थोड़ा अलग हो सकता है ये कि ये किस तरह का है। और आपके सुझाव अगर मिलेंगे तो उसका भी स्वागत है हर तरह से। धन्यवाद।